नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज 12 अगस्त है और आज अपन कवर करने वाले हैं पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड द। देखिए, ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज है वो राइज कर जाता है। ठीक है, किसी ओपन सर्किट या फिर लाइटली लोडेड लाइन में। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे सी बैक इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, रायमन इफेक्ट। इन सभी चीज़ों को अपन समझ लेते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि जो सी बैक इफेक्ट है वो क्या होता है। तो देखिए, जो सी बैक इफेक्ट है वो एक ऐसी घटना है जिसमें दो डिसिमिलर कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग सी बैक इफेक्ट बोलते हैं। और फेरेंटी इफेक्ट क्या है कि जो फेरेंटी इफेक्ट है उसमें वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है रिसीविंग एंड में इन कंपैरिजन टू द सेंडिंग एंड। फेरेंटी इफेक्ट तब होता है जब लोड बहुत छोटा हो या नो लोड कंडीशन में फेरेंटी इफेक्ट होता है। ठीक है, और जो रेमन इफेक्ट है वो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा ये जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज इंक्रीज होने का जो फेनोमेनन होता है वो फेरेंटी इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस यूज। जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उनमें कौन से इंसुलेटर का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं ना, उनमें अपन इस्तेमाल करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर्स का। ठीक है, थ्री नंबर पूछ रहा है कि ओवरहेड लाइंस जनरली यूज। जो ओवरहेड लाइंस होती है जो ट्रांसमिशन के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड लाइंस में जनरली हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो ओवरहेड लाइंस है उसमें अपन ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बेस्ट माना जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेंफोर्स्ड कंडक्टर्स को बेस्ट माना जाता है ओवरहेड लाइंस के लिए, इसलिए हम लोग उसमें ACSR कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल इज। देखिए, हाई वोल्टेज केबल में हम लोग इंसुलेशन करते हैं, तो वो कौन सा मटेरियल है जिससे हम लोग हाई वोल्टेज केबल को इंसुलेट करते हैं। तो वो मटेरियल है पेपर। पेपर से हम लोग इंसुलेट करते हैं हाई वोल्टेज केबल को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कोरोना जो अकर होती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कोरोना क्या है, तो ऊपर में एक आई सेक्शन आ जाएगा, उसमें मैंने बताया है कि कोरोना क्या होता है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट कर लें। ठीक है, तो जो कोरोना होता है वो जो कंडीशन होता है वो मतलब ह्यूमिड वेदर में बहुत तेजी से उसके अकरेंस होने की चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ठीक है, कोरोना ह्यूमिड वेदर में और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोरोना जो कंडीशन है वो ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा बढ़ जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। तो देखिए, इसको आप कंठस्थ याद कर ले कि जो ट्रांसमिशन लाइंस में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में जो हम लोग रिले का इस्तेमाल करते हैं वो होता है महोज रिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 किलो वोल्ट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर डिस्टेंस अप टू। जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट का, 11 किलो वोल्ट का जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है उसको हम लोग कितने डिस्टेंस तक में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो उसका राइट आंसर होना चाहिए वो है 20 to 25 किलोमीटर तक ही ट्रांस 11 किलो वोल्ट का हम अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन है कि इन एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। देखिए, जो एल्युमिनियम कंडक्टर्स होता है उसमें स्टील कोर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो कंपनसेट करता है स्किन इफेक्ट से। तो देखिए, एल्युमिनियम कंडक्टर्स का में जो हम लोग स्टील कोर को प्रोवाइड करते हैं उसका स्किन इफेक्ट से तो कोई रिलेशन नहीं है। ना ही वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है और ना ही लाइन रिएक्टेंस से उसका कोई संबंध है। तो उसका जो डायरेक्ट संबंध है वो है इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि कोरोना यूजली अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर एक्सीड्स। ठीक है, जो कोरोना होता है वो कब होता है। ठीक है, किस वोल्टेज, मतलब कौन सा वोल्टेज होगा और जिसके कारण जो हमारा जो कोरोना है वो अकरेंस स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है एयर का जो कंडक्टर के अक्रॉस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में ही 30 किलो वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे पर सेंटीमीटर में 30 किलो वोल्ट अगर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा कोरोना का जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि द यूज ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर मेड वेयर द कंडक्टर्स आर। हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स का जहाँ पे कंडक्टर्स जो हैं। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो एनी ऑफ द वेब होता है, मतलब वो डेड एंडेड भी हो सकता है या फिर एट इंटरमीडिएट एंकर टावर्स में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स का। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें।